आप सबका ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिखाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों में आ सकते हैं। खुदावन, तूने हमको इस लायक समझा कि तूने आज तक का जीवन हमें दिया पिता परमेश्वर, जबकि इस संसार से बहुत से लोग पिछले दिनों में उठा लिए गए। खुदावन, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा हम पे रोज़ नई होती जाती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी सेनाएं हमारी रक्षा के लिए हमेशा हमारे घर के चारों ओर अपना बाड़ा लगा के रखती हैं। खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को हमारे जीवनों से, हमारे घरों से दूर करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज तक हमारे हर एक सफ़र को मुबारक किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज तक हमको संभाला, बचाया, कभी भी गिरने नहीं दिया पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज़ों के लिए जो आज के दिन सुरक्षित हैं, और आज का ये सुंदर दिन जब सब पिता परमेश्वर तुझको याद करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद की भेंटें, ये प्रार्थना और ये तमाम वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं, सब कुछ तेरे चरणों में ले आते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को, इस पूरी प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारे स्पीकर्स को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। तेरी दया और कृपा हो खुदावन। हम सब जो अपने अपने घरों में इस वक्त लॉकडाउन में हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवनों के द्वारा तेरा नाम ऊंचे पे उठाया जाए। हम घर से बाहर तो नहीं आ सकते पिता परमेश्वर, लेकिन अपने अपने घरों में हम तेरे नाम का धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर से अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे खानदान को, तमाम रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे आने वाले हफ्ते में पिता परमेश्वर हम सब की हिफाजत और रक्षा करना, हर एक इन्फेक्शन, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से हम सबको बचाना। किसी भी व्यक्ति को पिता परमेश्वर कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। खुदावन, हम अब ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा।
घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी, मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी। होश नहीं है जमाने का, है ये इनकी कहानी। दीवानी हुई है, दीवानी हुई है, यीशु से मिलके आई। दीवानी हुई है, दीवानी हुई है, यीशु से मिलके आई। दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। दीवानी 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 हुई है। ये उस औरत की कहानी है और ये यूहन्ना की ज़बानी है, जो पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है और वहां इसकी मुलाकात यीशु नासरी से हो जाती है। जिंदगी का पानी ये दीवानी पी के आती है। भरने गई थी पानी अपने लिए वो, 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 भरने गई थी पानी अपने लिए वो। जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी पी करके आई। दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। दीवानी 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 हुई है। सारी दुनिया में इस औरत की एक कहानी बताई जाती है, जो कि इत्र लेके यीशु के दीदार को जाती है। आंसुओं से धोके पांव इत्र है उंडेला इससे, अपने गुनाहों की इससे रिहाई ये दीवानी लेके आती है। आंसुओं से धोके पांव इत्र है उंडेला, 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 आंसुओं से धोके पांव इत्र है उंडेला। बोझ गुनाहों का, बोझ गुनाहों का यीशु को देके आई। दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। दीवानी 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 हुई है। मौत की खबर पाके कुछ औरतें कब्र के पास जाती हैं, पर यीशु को वहां ना पाकर ये मायूस हो जाती हैं। पर यीशु कब्र में दफन नहीं, वो तो जिंदा है। दूतों के द्वारा ये खबर पाके ये दीवानी हो जाती है। ढूंढती वो पहुंची कब्र पे यीशु के, 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 ढूंढती वो पहुंची कब्र पे यीशु के। हैरान हुई जब,
हैरान हुई जब कब्र खाली पाई, दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है। यीशु में रहमत है, यीशु में राहत है, जिंदगी का पानी यीशु, यीशु में जन्नत है, यीशु में शोहरत है, यीशु में बरकत है, शिफा का दाता यीशु, दामन में कुदरत है, यीशु में हिकमत है, यीशु में कुव्वत है, यीशु माफी का जरिया, यीशु मोहब्बत है। दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है। रोक सके ना कोई नूरे खुदाई, 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 रोक सके ना कोई नूरे खुदाई। नाम ने यीशु के जग में, नाम ने यीशु के जग में हलचल मचाई, दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है। एक औरत बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, एक औरत बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, छू के दामन को तेरे उसने शिफा पाई थी, छू के दामन को तेरे उसने शिफा पाई थी। तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है। एक इशारे से तू तूफान थमा देता है, एक इशारे से तू तूफान थमा देता है, एक इशारे से तू तूफान थमा देता है, एक इशारे से तू तूफान थमा देता है। दे दे आवाज तो मुर्दों को जिला देता है, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, 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 तेरी कुदरत है ये मेरे खुदा, कैसे मैं इसको बयान करूं, कैसे मैं इसको बयान करूं, कैसे मैं इसको बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं 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 बयान करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मौका दिया है और मुझे चुना है कि मैं उसका वचन आप लोगों के सामने लेकर आ सकी। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को सोती तेरा धन्यवाद है मेरे जीवित महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद वो सुंदर अवसर के लिए तूने दिया प्रभु, इसलिए तेरे वचन पे हम मनन कर सकते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में बोया जाए प्रभु, और 100 गुना फल ला सके प्रभु, और तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल किए जा सके। सारा महिमा सारा आदर तुझको देती हूँ प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनो, ग्रहण करते प्रभु, तो लिखे नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है यूहन्ना
4 उसकी 3 से 42 आयत तक। यूहन्ना 4 3 से 42 आयत तक। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए और उसको देखें मेरे साथ। अध्याय बड़ा है, समय की कमी है और मैं बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करूँगी और प्रभु को सब पसंद आना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यहूदिया से निकलकर गलील को जा रहे हैं और यहाँ लिखा है कि उसको गलील जाते समय सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। तो सामरिया से होकर जाना आवश्यक क्यों था? क्योंकि इसमें कोई खास उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का वहाँ से जाने के लिए। क्योंकि वो ये भी हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो ऐसे काम किया करते थे प्रभु यीशु मसीह जिससे उनका पिता प्रसन्न रहता था। और दूसरा वजह ये हो सकती है कि उसे सामरी स्त्री से मिलना था और ये प्रभु के पिता की आज्ञा थी। इसके लिए हम देखेंगे, यदि हम देखते हैं यूहन्ना 8 और 29 में, तो वह पाते हैं कि यीशु चेलों से कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं और उसकी ये प्रसन्न प्रभु इस बात से प्रसन्न है कि वो सामरिया होके गलील को जाए। 7 से 9 तक देखेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस समय उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वह बैठा है तो सामरी स्त्री आती है और सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पानी मांगते हैं, जल मांगते हैं, मुझे पानी पिला। और वो स्त्री जो है बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि यहूदी देख पड़ता है ये और सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है, तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। और वो स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, तुझे नहीं मालूम है कि यहूदी लोग हम सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते, किसी तरह का मेल जोल नहीं है, हम तुझ जाने जाते हैंगे, फिर भी तू मुझसे पानी मांग रहा है। तो देखिए आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता है। यीशु मसीह उसके जीवन का जल देने की बात कर रहे हैं और यहाँ स्त्री जो है वह सांसारिक जल भरने के लिए आई है और उसकी ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही है कि यीशु मसीह किस जल की बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह उसको बताते हैं कि मैं तो वो जल देने वाला हूँ जिसको जो पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि अनंत काल तक वो उस अमरता का ये जल उसके जीवन में अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। और प्रभु के लोगों, यीशु तो आत्मिक जल की बात कर रहे हैं और जीवन को बदल देने की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर देने वाले जल देने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो स्त्री नहीं समझ रही है इस बात को, क्योंकि अभी उसकी आत्मिक आंखें बंद है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे व्यक्तिगत बात करते हैं। अब उससे कहते हैं, पद 16 में देखेंगे कि जा अपने पति को बुला ला, जा अपने पति को बुला। स्त्री उससे कहती है कि मैं बिना पति के हूँ, मैं पति के हूँ। और यीशु उससे कहते हैं तू सच कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उससे कहते हैं तू सच कहती है। प्रिय भाई बहनों, ये इस स्त्री की व्यक्तिगत बातें थीं जो प्रभु यीशु मसीह जानते थे। कैसे जानते थे? स्त्री ने तो नहीं बताया उससे, वो खुद ही कहते हैं स्त्री पति को बुला ला। जब वो जानते थे कि पति नहीं है तो उन्होंने क्यों कहा ये बात? क्योंकि वो उसके मन की बातों को जानना चाहते थे कि उसके मन में क्या है। अगर हम देखें तो इसमें पाएंगे मत्ती 9 और 3 और 4 में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि जब शास्त्री लोग जब प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे को चंगा किया, उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए,
तो फरीसी और शास्त्री जो थे वो मन में वो कहने लगे तो परमेश्वर की निंदा करता है। तब प्रभु ने उनके मन की बात को देख समझ लिया और कहा कि तुम लोग अपने मन में बुरा क्यों सोचते हैं, क्यों लाते हो। इसी तरह यदि हम मत्ती 2 और 8 में देखें तो हम पाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह झूले के मारे को चंगा करते हैं, कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। तो फरीसी और शास्त्री नाराज़ होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम अपने मन में ये बातें क्यों लाते हो। तो प्रभु यीशु तो मन की बातों को जांचने वाला था, फिर भी उसने स्त्री से कहा अपने पति को बुला के ला। और उस स्त्री ने प्रभु से सच बोला कि तू बिना पति के है, मैं बिना पति के हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उस स्त्री ने प्रभु से सच बोला, उससे छुपाया नहीं। उसने वो नहीं जान रही थी कि किससे बातें कर रही है, फिर भी उसने उसको सच बताया। 19वीं पद में देखते हैं, इसने उससे कहा हे प्रभु मुझे तो ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है, तूने कैसे जान ली ये सब बातें। मैंने तुझे नहीं बताई और तूने खुद ही ये सब बातें बता दी। और मैं तो यीशु क्रिस्त को जानती हूँ, उसकी बात जो रही हूँ मैं ये जानती हूँ वो भविष्यवक्ता है, वो जब आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। और तू कौन है, तूने ये सब बातें मुझे कैसे बता दे। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वो वही हूँ, जिसकी तू बात जो रही है वो वही मैं ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं और उससे कहते हैं कि जिस भविष्यवक्ता की तू बात कर रही है, जिसकी तू बात जो रही है और जिसका इंतज़ार कर रही है, जिसके बारे में तू बता रही है, वो जिसका इंतज़ार तू कर रही है वो मैं ही हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उससे बोलता है कि मैं वही हूँ, देखिए उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और आगे लिखा है 28वें पद में देखें, अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जब ये सुना कि वो जिस भविष्यवक्ता की हम बात जो रहे हैं और हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा तो हमें सब भेद की बातें बताएगा, हमें सब बातें समझाएगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, ये वही है। अगर वो जानती है तो वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। प्रभु के वो सांसारिक जल भरना भूल गई। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने अपना घड़ा प्रभु यीशु मसीह के कदमों में छोड़ दिया। वो भूल गई कि मुझे जल भरना है, वो इतनी दूर जल भरने के लिए आई है, ये बात उसने वो भूल गई। और वो यीशु मसीह की ने जो जीवन के जल की बात की है उससे वो भर गई, जीवन के जल से भर गई। वो सोता बन गई। और क्या करती है, वो तुरंत भागती है। वो निद्रा भी देने लगाई नगर की तरफ जाने का। उसका मन जो था वो आनंद से भर गया कि मैंने उस भविष्यवक्ता को देख लिया है जिसकी हम बात जो रहे हैं, ये तो वही है जो आने वाला था। वो इस बात को लेकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और आनंद से जब भर जाती है। और वो क्या करती है, तुरंत वो सांसारिक जल के घड़े को, वो घड़ा जिससे वो प्रतिदिन अपनी प्यास बुझाती थी, अपने घर के कामों को करती थी, उसको भूल गई है। उसे कुछ भी मतलब ध्यान नहीं रहा कि मुझे पानी भरना है, पानी भरने को आई हूँ यहाँ पर और मुझे पानी भर के घर को ले जाना, ये सब बातें भूल कर वो तुरंत अपने नगर को दौड़ के गई। और देखिए वहाँ पर क्या कहती है कि आओ देखो, एक व्यक्ति को देखो जिसने मेरे विषय में वो सारी बातें बता दी जो मैंने की थी, और वो मेरे विषय में सब कुछ जानता है। 7 से 9 तक देखेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस समय उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं रखते थे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वह बैठा है तो सामरी स्त्री आती है और सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पानी मांगते हैं, जल मांगते हैं, मुझे पानी पिला। और वो स्त्री जो है बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि यहूदी देख पड़ता है ये और सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है, तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। और वो स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, तुझे नहीं मालूम है कि यहूदी लोग हम सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते, किसी तरह का मेल जोल नहीं है, हम तुझ जाने जाते हैंगे, फिर भी तू मुझसे पानी मांग रहा है। तो देखिए आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है
जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता है। यीशु मसीह उसको जीवन का जल देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ स्त्री जो है वह शारीरिक सांसारिक जल भरने के लिए आई है, और उसकी ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही है कि यीशु मसीह किस जल की बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह उसको बताते हैं कि मैं तो वो जल देने वाला हूँ जिसको जो पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि अनंत काल तक वो उस अमरता का ये जल उसके जीवन में अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। और प्रभु के लोगों, यीशु तो आत्मिक जल की बात कर रहे हैं और जीवन को बदल देने की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर देने वाले जल देने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो स्त्री नहीं समझ रही है इस बात को, क्योंकि अभी उसकी आत्मिक आंखें बंद है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे उसकी व्यक्तिगत बात करते हैं। अब उससे कहते हैं, पद 16 में देखेंगे कि जा अपने पति को बुला ला, जा अपने पति को बुला। स्त्री उससे कहती है कि मैं बिना पति के हूँ, मैं पति के हूँ। और यीशु उससे कहते हैं तू सच कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उससे कहते हैं तू सच कहती है। प्रिय भाई बहनों, ये इस स्त्री की व्यक्तिगत बातें थीं जो प्रभु यीशु मसीह जानते थे। कैसे जानते थे? स्त्री ने तो नहीं बताया उससे, वो खुद ही कहते हैं स्त्री पति को बुला ला। जब वो जानते थे कि पति नहीं है तो उन्होंने क्यों कहा ये बात? क्योंकि वो उसके मन की बातों को जानना चाहते थे कि उसके मन में क्या है। अगर हम देखें तो इसमें पाएंगे 9 और 3 और 4 में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि जब शास्त्री लोग जब प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे को चंगा किया, उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो फरीसी और शास्त्री जो थे वो मन में वो कहने लगे तो प्रभु की निंदा करता है। तब प्रभु ने उनके मन की बात को समझ लिया और कहा कि तुम लोग अपने मन में बुरा क्यों सोचते हो, क्यों लाते हो। इसी तरह यदि हम मत्ती 2 और 8 में देखें तो हम पाएंगे वहाँ भी ऐसे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह झूले के मारे को चंगा करते हैं, कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तो फरीसी और शास्त्री नाराज़ होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम अपने मन में ये बातें क्यों लाते हो। तो प्रभु यीशु तो मन की बातों को जांचने वाला था, फिर भी उसने स्त्री से कहा अपने पति को बुला के ला। और उस स्त्री ने प्रभु से सच बोला कि तू बिना पति के है, मैं बिना पति के हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उस स्त्री ने प्रभु से सच बोला, उससे छुपाया नहीं। उसने वो नहीं जान रही थी कि किससे बातें कर रही है, फिर भी उसने उसको सच बताया। 19वीं पद में देखते हैं, इसने उससे कहा हे प्रभु मुझे तो ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है, तूने कैसे जान ली ये सब बातें? मैंने तुझे नहीं बताई और तूने खुद ही ये सब बातें बता दी। और मैं तो यीशु क्रिस्ट को जानती हूँ, उसकी बात जो रही हूँ मैं ये जानती हूँ वो भविष्यवक्ता है, वो जब आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। और तू कौन है, तूने ये सब बातें मुझे कैसे बता दे? यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वो वही हूँ, जिसकी तू बात जो रही है वो वही मैं ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं और उससे कहते हैं कि जिस भविष्यवक्ता की तू बात कर रही है, जिसकी तू बात जो रही है और जिसका इंतज़ार कर रही है, जिसके बारे में तू बता रही है, वो जिसका इंतज़ार तू कर रही है वो मैं ही हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उससे बोलता है कि मैं वही हूँ, देखिए उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और आगे लिखा है 28वें पद में देखें, अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जब ये सुना कि वो जिस भविष्यवक्ता की हम बात जो रहे हैं और हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा तो हमें सब भेद की बातें बताएगा, हमें सब बातें समझाएगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, ये वही है। अगर वो जानती है तो वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। प्रभु के वो सांसारिक जल भरना भूल गई। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने अपना घड़ा प्रभु यीशु मसीह के कदमों में छोड़ दिया। वो भूल गई कि मुझे जल भरना है, वो इतनी दूर जल भरने के लिए आई है, ये बात उसने वो भूल गई। और वो यीशु मसीह की ने जो जल जीवन के जल की बात की है उससे वो भर गई, जीवन के जल से भर गई। वो सोता बन गई और क्या करती है, वो तुरंत भागती है। वो निद्रा भी देने लगाई नगर की तरफ जाने का। उसका मन जो था वो आनंद से भर गया कि मैंने उस भविष्यवक्ता को देख लिया है जिसकी हम बात जो रहे हैं, ये तो वही है जो आने वाला था। वो इस बात को लेकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है
और आनंद से जब भर जाती है और वो क्या करती है, तुरंत वो सांसारिक जल के घड़े को, वो घड़ा जिससे वो प्रतिदिन अपनी प्यास बुझाती थी, अपने घर के कामों को करती थी, उसको भूल गई है। उसे कुछ भी मतलब ध्यान नहीं रहा कि मुझे पानी भरना है, पानी भरने को आई हूँ यहाँ पर और मुझे पानी भर के घर को ले जाना, ये सब बातें भूल कर वो तुरंत अपने नगर को दौड़ के गई। और देखिए वहाँ पर क्या कहती है कि आओ आओ देखो, एक व्यक्ति को देखो जिसने मेरे विषय में वो सारी बातें बता दी जो मैंने की थी, और वो मेरे विषय में सब कुछ जानता है। वो नगर में जाके सुसमाचार प्रचार करती है, आनंद से भर जाती है और लोगों से कहती है आओ आओ देखो, मैंने उस मनुष्य को देख लिया है, आओ देखो, तुम भी देखो कि ये वो भविष्यवक्ता है जिसकी हम बाट जो रहे थे। और आनंद से बच्ची उसने वो सब बातें मुझे बता दी जो मेरे जीवन में घटित हुई हों, वो बातें जो मैं किसी को बताती नहीं थी, वो बातें जो मेरे जीवन की बातें जो किसी को पसंद नहीं थी, वो प्रभु यीशु ने जान ली। मैं वो बातें सबसे ढकी छुपी हुई थी, वो बातें प्रभु यीशु ने मुझे बता दी, आओ और देखो। और लिखा है वचन में से वो नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु इस स्त्री की बातों को सुना और विश्वास किया इस बात पे कि वो जो कह रही सच कह रही है। और हो सकता है कि जब वो नगर में रहती होगी तो लोग उससे बोलते भी नहीं होंगे, उसके चरित्र के कारण प्रभु लोग उससे घृणा करते होंगे क्योंकि वो चरित्रहीन थी। उसने 4-5 शादी की थी और अभी भी वो जिसके साथ रहती पति कर चुकी थी, जिसके साथ रही थी वो उसका पति नहीं था। तो हो सकता लोग उससे बोलते ना हो और वो अलग रहती होगी, लोग उससे कोई संबंध नहीं रखते होंगे क्योंकि वो चरित्रहीन थे। लेकिन इस वक्त वो जब गई है नगर के अंदर और लोगों से कह रही है आओ, जिनसे वो नहीं भी बोलती होगी उनके पास भी गई, और जो उसको नहीं पसंद करते थे उनके पास भी गई होगी और उनसे कहने लगी, आनंद से भरी हुई है, जीवन का जल का सोता बन गई है क्योंकि उसने जीवन के जल को पी लिया, प्रभु यीशु मसीह को देख लिया और सुसमाचार प्रचार कर रही है और लोगों से कह रही आओ देखो। और लोग निकल कर आने लगी, उसकी बात को उन्होंने सुना और आनंदित हुए और निकल के आते हैं। इतने में क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले आ जाते हैं भोजन लेके आते हैं। वो से आग्रह करते हैं कि प्रभु तो भोजन खा ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं देखिए आगे 24 में हम 34 में देखेंगे। यीशु ने चेलों से कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। वो शारीरिक भोजन नहीं खाते हैं, उससे मना कर देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा भोजन तो यही है कि आत्माओं को बचाऊं, अपने पिता की इच्छा को पूरी करो। और मैं इसी काम के लिए तो सामरिया होके जा रहा था, इसी काम के लिए तो मैं विशेष तौर से मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा था और मैं यही काम कर रहा हूँ और मैं यही मेरा भोजन है। पिता की आज्ञा को मानना, उस स्त्री का उद्धार करना और सामरिया के लोगों को बचाना, ये मेरा उद्देश्य था सामरिया होके जाने का। इसलिए मुझे शारीरिक भोजन की नहीं, मुझे आत्मिक भोजन की आवश्यकता थी जो मैंने पा लिया। और मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, मैंने प्रभु को प्रसन्न किया है और मैंने सामरिया के लोगों को, सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया है। वो आत्मिक जल का सोता बन गई है। ये मेरा उद्देश्य था यहाँ आने का। और जैसे लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई वो को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बदल दिया और स्त्री जो सुसमाचार प्रचार लेकर अपने नगर में जाती है, वहाँ सुसमाचार सुनाती है, लोगों को लेकर आती है, लोगों को गवाही देती है कि देखो हमने देखा है, मैंने जो किया मुझे बता दिया। और वो वही भविष्यवक्ता गवाही देती है। प्रभु यीशु मसीह तो था और वो उद्धार देने वाला परमेश्वर था हैगा। पद 39 में देखिए, और उस नगर के बहुत सावरियों ने उस स्त्री के कहने पर, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, अब विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस स्त्री के कहने पर सामरी के लोग निकल आए, आनंद से भर गए, उसको देखने के लिए आ गए, अपने घरों को छोड़ दिया,
अपने स्थानों को छोड़ दिया और प्रभु से मिलने के लिए वो कुएं की तरफ आते हैं। और वचन कहता है कि यूहन्ना 20 और 29 में यदि हम देखें तो वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है सामरिया के लोग, वो उस स्त्री के कहने पर, उस स्त्री के सुसमाचार प्रचार पे, उस स्त्री के बदले हुए रूप को देख के विश्वास करते हैं और अपने नगर से निकल आते हैं। वो ये भी कर सकते थे कि वो कहते कि अरे नहीं, तू झूठ बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, तू तो पापी स्त्री है, तुझे ये भविष्यवक्ता कैसे मिल सकता है, और तुझसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वे उस स्त्री की बात को सुनकर, उस पर विश्वास करके, उसके गवाही को सुनकर वो नगर से निकल आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। धन्य हैं वे सामरिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं और उसकी गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 40वें पद में लिखा है, और सामरी उससे विनती करने लगे। जब वो निकल के आते हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने नगरों से, और प्रभु यीशु मसीह के पास कुएं पे आ जाते हैं और तो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं, आनंदित होते हैं और उससे कहते हैं कि विनती करते हैं कि यहाँ रह जा। हे प्रभु, तेरी तो हम बाट जो रहे थे, तेरा इंतज़ार कर रहे थे और हमें विश्वास था कि तू आएगा और तू आ गया है। अब आ हमारे बीच में रह। प्रभु को लोगों उनमें आनंद भर गया, उनका जीवन बदल गया। वो जो तुच्छ जाने जाते थे, वो जो त्यागे हुए थे, जिनसे कोई संबंध नहीं रखता था, कोई आता जाता नहीं था, उनसे कोई बात नहीं करता था, आज प्रभु उससे उनके नगर में आ गया, उस नगर का उद्धार हो गया और लोग आनंदित हैं और प्रभु से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि तू अब यहाँ से नहीं जा, यहाँ पर रह जा। प्रभु, हम तेरा वचन सुनना मांगते हैं, हम तुझको सुनना मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग उसको भी सुनना मांग रहे थे और चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास से न जाए। और ये पद 41 में देखेंगे हम, और उसके वचन के कारण भी बहुतों ने विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब वो कुएं पर आए, प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया, भविष्य की बातें बताई, उनके बाप दादाओं की बातें बताई उनको, और जीवन के जल के बारे में बताया। उन्हें बताया कि उद्धार देने वाला मैं ही हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने अपने मनों को जांचो, परखो, अपने गुनाहों को छोड़ो। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही होंगी। और लिखा है वचन में कि उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसके वचन को सुना, अपने जीवनों को बदल दिया और उस पर विश्वास करने लगे वो लोग। और यदि हम 42 पद में जाते हैं और देखते हैं, और उस स्त्री से क्या कहा, अब जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना और उस पर विश्वास किया, अब देखिए वो अपनी गवाही देते हैं। अभी तो वो स्त्री की गवाही पर ही विश्वास करके वो अपने अपने घरों से, अपने नगर से, सामरिया से निकल के कुएं पे आते हैं, सिर्फ स्त्री की गवाही पे। लेकिन यहाँ 42 पद में अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि और उस स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच जगत का उद्धार करता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो उनके विश्वास के लिए, उनके हृदय परिवर्तन के लिए, और उन्होंने जो तुरंत सुना और विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि पूरा सामरिया नगर बच गया। ये शारीरिक भोजन की नहीं, मुझे आत्मिक भोजन की आवश्यकता थी जो मैंने पा लिया। और मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, मैंने प्रभु को प्रसन्न किया है, और मैंने सामरिया के लोगों को, सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया है। वो आत्मिक जल का सोता बन गई है। ये मेरा उद्देश्य था यहाँ आने का। और जैसे लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई वो को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बदल दिया, और स्त्री जो सुसमाचार प्रचार लेकर अपने नगर में जाती है, वहाँ सुसमाचार सुनाती है, लोगों को लेकर आती है और लोगों को गवाही देती है कि देखो हमने देखा है, मैंने जो किया मुझे बता दिया। और वो वही भविष्यवक्ता गवाही देती है।
प्रभु यीशु मसीह तो था और वो उद्धार देने वाला परमेश्वर था हैगा। पद 39 में देखिए, और उस नगर के बहुत सवारियों ने उस स्त्री के कहने पर, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, अब विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस स्त्री के कहने पर सामरी के लोग निकल आए, आनंद से भर गए, उसको देखने के लिए आ गए, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने स्थानों को छोड़ दिया और प्रभु से मिलने के लिए वो कुएं की तरफ आते हैं। और वचन कहता है कि यूहन्ना 20 और 29 में यदि हम देखें तो वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है सामरिया के लोग, वो उस स्त्री के कहने पर, उस स्त्री के सुसमाचार प्रचार पे, उस स्त्री के बदले हुए रूप को देख के विश्वास करते हैं और अपने नगर से निकल आते हैं। वो ये भी कर सकते थे कि वो कहते कि अरे नहीं, तू झूठ बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, तू तो पापी स्त्री है, तुझे ये भविष्यवक्ता कैसे मिल सकता है, और तुझसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वे उस स्त्री की बात को सुनकर, उस पर विश्वास करके, उसके गवाही को सुनकर वो नगर से निकल आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। धन्य हैं वे सामरिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं और उसकी गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 40वें पद में लिखा है, और सामरी उससे विनती करने लगे। जब वो निकल के आते हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने नगरों से, और प्रभु यीशु मसीह के पास कुएं पे आ जाते हैं और तो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसको देखते हैं, उससे मिलते हैं, आनंदित होते हैं और उससे कहते हैं कि विनती करते हैं कि यहाँ रह जा। हे प्रभु, तेरी तो हम बाट जो रहे थे, तेरा इंतज़ार कर रहे थे और हमें विश्वास था कि तू आएगा और तू आ गया है। अब आ हमारे बीच में रह। प्रभु को लोगों उनमें आनंद भर गया, उनका जीवन बदल गया। वो जो तुच्छ जाने जाते थे, वो जो त्यागे हुए थे, जिनसे कोई संबंध नहीं रखता था, कोई आता जाता नहीं था, उनसे कोई बात नहीं करता था, आज प्रभु उससे उनके नगर में आ गया, उस नगर का उद्धार हो गया और लोग आनंदित हैं और प्रभु से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि तू अब यहाँ से नहीं जा, यहाँ पर रह जा। प्रभु, हम तेरा वचन सुनना मांगते हैं, हम तुझको सुनना मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग उसको भी सुनना मांग रहे थे और चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास से न जाए। और ये पद 41 में देखेंगे हम, और उसके वचन के कारण भी बहुतों ने विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब वो कुएं पर आए, प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया, भविष्य की बातें बताई, उनके बाप दादाओं की बातें बताई उनको, और जीवन के जल के बारे में बताया। उन्हें बताया कि उद्धार देने वाला मैं ही हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने अपने मनों को जांचो, परखो, अपने गुनाहों को छोड़ो। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही होंगी। और लिखा है वचन में कि उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसके वचन को सुना, अपने जीवनों को बदल दिया और उस पर विश्वास करने लगे वो लोग। और यदि हम 42 पद में जाते हैं, देखते हैं, और उस स्त्री से क्या कहा, अब जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना और उस पर विश्वास किया, अब देखिए वो अपनी गवाही देते हैं। अभी तो वो स्त्री की गवाही पर ही विश्वास करके वो अपने अपने घरों से, अपने नगर से, सामरिया से निकल के कुएं पे आते हैं, सिर्फ स्त्री की गवाही पे। लेकिन यहाँ 42 पद में अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि और उस स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच जगत का उद्धार करता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो उनके विश्वास के लिए, उनके हृदय परिवर्तन के लिए, और उन्होंने जो तुरंत सुना और विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि पूरा सामरिया नगर बच गया। प्रभु के लोगों, हम यहाँ देखते हैं कि एक पापी स्त्री की गवाही से, जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह से मिलकर बदल गया, जिसने आत्मिक जल पी लिया और आत्मिक जल के सोता बन के वो नगर के लोगों में गई, नगर के लोगों में प्रचार किया, उनको प्रभु का वचन सुनाया
और प्रभु का धन्यवाद हो कि इन सामरिया के लोगों ने भी प्रभु का वचन सुना और उस स्त्री की बातों पर विश्वास किया और प्रभु के पास आए, उसके नज़दीक आए, उसकी बातों पर विश्वास किया। और आज प्रभु के लोगों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम आप तो बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, हम तो मसीह परिवारों में ही पैदा हुए हैं। क्या हमने किसी को जाके प्रभु का वचन सुनाया? क्या हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए? क्या हमने किसी को अपनी गवाही दी कि प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आओ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और उस आत्मिक जल को पियो और उस अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में दे दो। वो स्त्री तो अपना घड़ा छोड़कर, वो घड़ा जो सांसारिक जल का रखने वाला था, इस्तेमाल करने का, प्रयोग करता, उसे छोड़ के चली गई, अपने पापों को छोड़ दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि उसका जीवन बदल गया होगा और सामरिया के लोगों का जीवन बदल गया। हमने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया? आज ये प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ, क्या आपने किसी का सुसमाचार प्रचार सुनाया? आपने कितनी आत्माएं बचाई? आपका जीवन किसके लिए गवाही का कारण बना? आपके जीवन से कितने लोगों ने ये प्रभु का वचन जाना और देखकर ये गवाही दे कि हाँ, इसने मसीह को पा लिया है। हम इस उम्र तक आ गए हैं कि प्रभु के मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को सोचें। सामरी स्त्री ने तो एक बार में वचन सुना और गवाही दी, जबकि प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जाओ मेरे नाम से जगत में प्रचार करो और लोगों को मेरे चेले बनाओ। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आज ये सोचने का विषय है, जबकि हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और हम सब जानते हैं कि जो वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये होगा, वो सब पूरा हो रहा है। लेकिन क्या हमने अपनी आंखें खोली हैं? क्या हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं? क्या हमने आत्माओं को बचाया है? जबकि हमें आत्मा को बचाना, हमें निकलना चाहिए, अपने घरों से जाना है। निकलिए, अपने घरों से जाइए, प्रभु का प्रचार करिए, लोगों को सुनाइए कि हमारे पास वो जल है जो अनंत जीवन तक हमको प्यासा नहीं रखेगा। प्रभु के पास लाइए, प्रार्थना करिए और लोगों को प्रभु का वचन सुनाइए। प्रभु कहता है यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो इब्रानियों 3:7 और 8 में लिखा है, वचन कहता है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्रभु के लोगों, आज प्रभु का वचन आप लोगों ने सुन लिया और वो सामरी स्त्री जो पापी थी, जिसको सब तुच्छ समझते थे, जिससे कोई भूलते नहीं थे, त्यागी हुई थी, उसके कारण सामरिया नगर बच गया। प्रभु उस नगर में गया, उस नगर का उद्धार हो गया। हमें सोचना है कि हम भी निकलकर जाएं, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, प्रभु का अपने मनों को कठोर ना करें, मुलायम करें, प्रार्थना करें, बोझ उठाएं और एक दूसरे के पास जाएं, उनके साथ मिल के प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना का है। प्रभु के लोगों, आप आज आपकी बुलाहट है। ऐसे ये वचन आपके लिए है कि आप इस सामरी स्त्री के जीवन से आशीष पाएँ, उसके जीवन से इस बात को जाने कि हमें भी प्रचार करना है। क्या हमने जिसे इस स्त्री ने इस पूरे सामरिया नगर को बचा लिया अपनी गवाही से, उसके जीवन को देख के लोग आनंदित हुए, गवाही दे के हाँ तू ठीक कह रही है कि ये मसीह है और तूने भी आत्मिक जल को पिया है। क्या हमने किसी को गवाही दी है कि हमारे जीवन से किसी का जीवन परिवर्तित हुआ है? क्या हमने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे छोड़ा है? क्या हमने क्या छोड़ा है? उसने तो अपने घड़े को छोड़ दिया, वो जल जिससे वो अपने कामों को करती थी, जिसके बिना उसका घर का कोई काम नहीं हो सकता था, उसने उसको छोड़ दिया। हमने क्या छोड़ा है प्रभु के कदमों में? प्रभु के लोगों, इस बात को सोचने और समझने का समय आ गया है। जाइए, अन्य जातियों के बीच में जाइए, प्रभु का वचन सुनाइए, गवाही दीजिए। वो समय आता है कि हमें न्याय के तख्त के सामने खड़ा होना है। ये समय जो अनुग्रह का चल रहा है वो समाप्त होने को है। प्रभु के लोगों, अब भी समय है, अपने मनों को कठोर ना करिए और जो वचन आपने सुना है जाके दूसरों को सुनाइए, सुसमाचार प्रचार करिए। और वचन कहता है, लिखा है, आगे देखें तो
लिखा है मत्ती 28 और 19 में अगर पढ़े, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। हम तो उसको कब से जानते हैं, हमको उससे बचपन से उसके विषय में जाना है, लेकिन हमने क्या कभी किसी की आत्मा बचाई? क्या किसी को प्रभु के सामने लाए? क्या किसी को सुसमाचार सुनाया? लेकिन प्रभु यदि नहीं तो आज समय है, अपने मन को कठोर ना करिए और प्रभु का वचन आपके मन में काम करे और जाइए लोगों को सुसमाचार सुनाइए और आत्माओं को बचाइए कि जो प्रभु ने हमको दिया है हम दूसरों को दें जाके। प्रभु ने हमें उद्धार दिया, हमें अपना नाम दिया, हम जाएं और दूसरों के सामने गवाही दें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उससे मिले हैं और वो हमारे पास है, आओ उससे मिलो। लाएं प्रभु यीशु के मसीह के सामने उनको। और पद मत्ती 28 उसके 20वें पद में देखेंगे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जाओ मेरे नाम से निकल जाओ संसार में, जाओ मेरे नाम से आत्माओं को बचाओ, और जो मैंने तुमको सिखाया है जाके लोगों को सिखाओ, उन्हें बताओ जाके, और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गवाही का समय है, अंतिम समय है, और प्रभु का न्याय का दिन निकट है। हमसे प्रभु पूछेगा कि कितनी आत्माएं बचाई, क्या किया तुमने इस पृथ्वी पर रहकर। हम क्या जवाब देंगे? जो तोड़े आपको दिए गए हैं और जो वरदान आप लोगों को दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करिए, उसको प्रयोग करिए, ताकि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो आप उसके सामने खड़े होने के योग बन सकें। आप उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आपसे कह सके कि हाँ धन्य है तो, विश्वास योग्य है तो, आ मेरे राज के रब का तू सहभागी हो जा, मेरे राज में आ जा। आत्माओं को बचाएं, प्रभु का प्रचार करें, चेला बनाएं, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। ये आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। प्रभु हमारे मनों में काम करे और इसी अपने आप को जांचें और परखें। समय है, पश्चाताप करें और उसको ग्रहण करें, और अभी तक नहीं किया तो उसे ग्रहण करें। प्रभु हमारे मनों की बातों को जानता है, जो कुछ भी उससे नहीं छुपा है। तो यदि हम कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत है जीवन में, जो अब तक हमने सबसे छुपाया है, प्रभु के सामने खोल दें। वचन कह रहा है कि हमने कई बार देखा है, अभी मीडिया के द्वारा से लिखा है, लोग दे रहे हैं, डाल रहे हैं कि कोठरी में जाइए, दरवाजे को बंद करिए, प्रार्थना करिए। तो प्रभु के लोग उस समय वही आ गया है, जाइए प्रार्थना करिए और अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए और दीन और हलीम बन जाइए। प्रभु का प्रचार करिए, आत्माओं को बचाइए, ताकि प्रभु के सामने खड़े होकर हम उसके न्याय का सामना कर सकें और प्रभु हमसे कह सके कि हाँ धन्य है तो विश्वास योग्य, धन्य है तो मेरी दासी, धन्य है तो मेरा दास जिसने आत्माओं को बचाया। और हमारे स्वामी ने तोड़े दिए हैं, उसको हम इस्तेमाल करें और ताकि उसको छुपा के ना रखें, अंधकार में ना जिए, आ जाए रोशनी में और लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज आप इस बात को सोच लीजिए, मन में रख लीजिए कि आज आपने वचन सुना है, अपने मन को कठोर ना करें, जाएं प्रभु का प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को सोते तेरा धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया प्रभु। इस वचन से हमें बड़ी आशीष मिली है प्रभु। हमें भी अपने आप को जांचना परखना है प्रभु और अपने आप को तेरे सामने खाली कर देना है और जाके सुसमाचार प्रचार करना है, ताकि प्रभु हम तेरे हम स्वर्ग के राज के वारिस हो सके प्रभु। और तमाम भाई बहनों को जो सुन रहे हैं उनको बड़ी आशीष दी प्रभु। और इसी तरह हम एक दूसरे से साथ सहभागिता बना रहे हैं और तेरे वचन में बने रहें। सारा महिमा सारा आदर तुझको देखती हूँ प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, तो पवित्र मीठे नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन आमीन। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो इब्रानियों 3 और 7 और 8 में लिखा है, वचन कहता है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्रभु के लोगों, आज प्रभु का वचन आप लोगों ने सुन लिया
और वो सामरी स्त्री जो पापी थी, जिसको सब तुच्छ समझते थे, जिससे कोई भूलते नहीं थे, त्यागी हुई थी, उसके कारण सामरिया नगर बच गया। प्रभु उस नगर में गया, उस नगर का उद्धार हो गया। हमें सोचना है कि हम भी निकल कर जाएँ, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, प्रभु का अपने मनों को कठोर ना करें, मुलायम करें, प्रार्थना करें, बोझ उठाएं और एक दूसरे के पास जाएं, उनके साथ मिल के प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना का है। प्रभु के लोगों, आप आज आपकी बुलाहट है। ऐसे ये वचन आपके लिए है कि आप इस सामरी स्त्री के जीवन से आशीष पाएँ, उसके जीवन से इस बात को जाने कि हमें भी प्रचार करना है। क्या हमने जिसे इस स्त्री ने इस पूरे सामरिया नगर को बचा लिया अपनी गवाही से, उसके जीवन को देख के लोग आनंदित हुए, गवाही दे के हाँ तू ठीक कह रही है कि ये मसीह है और तूने भी आत्मिक जल को पिया है। क्या हमने किसी को गवाही दी है कि हमारे जीवन से किसी का जीवन परिवर्तित हुआ है? क्या हमने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे छोड़ा है? क्या हमने क्या छोड़ा है? उसने तो अपने घड़े को छोड़ दिया, वो जल जिससे वो अपने कामों को करती थी, जिसके बिना उसका घर का कोई काम नहीं हो सकता था, उसने उसको छोड़ दिया। हमने क्या छोड़ा है प्रभु के कदमों में? प्रभु के लोगों, इस बात को सोचने और समझने का समय आ गया है। जाइए, अन्य जातियों के बीच में जाइए, प्रभु का वचन सुनाइए, गवाही दीजिए। वो समय आता है कि हमें न्याय के तख्त के सामने खड़ा होना है। ये समय जो अनुग्रह का चल रहा है वो समाप्त होने को है। प्रभु के लोगों, अब भी समय है, अपने मनों को कठोर ना करिए और जो वचन आपने सुना है जाके दूसरों को सुनाइए, सुसमाचार प्रचार करिए। और वचन कहता है, लिखा है, आगे देखें तो लिखा है मत्ती 28 और 19 पे अगर पढ़े, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। हम तो उसको कब से जानते हैं, हमको बचपन से उसके विषय में जाना है, लेकिन हमने क्या कभी किसी की आत्मा बचाई? क्या किसी को प्रभु के सामने लाए? क्या किसी को सुसमाचार सुनाया? लेकिन प्रभु, यदि नहीं तो आज समय है, अपने मन को कठोर ना करिए और प्रभु का वचन काम करे और जाइए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए और आत्माओं को बचाइए। कि जो प्रभु ने हमको दिया है हम दूसरों को दें जाके। प्रभु ने हमें उद्धार दिया, हमें अपना नाम दिया, हम जाएं और दूसरों के सामने गवाही दें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उससे मिले हैं और वो हमारे पास है। आओ उससे मिलो, लाएं प्रभु यीशु के मसीह के सामने उनको। और मत्ती 28 उसके 20वें पद में देखेंगे, लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जाओ मेरे नाम से निकल जाओ संसार में, जाओ मेरे नाम से आत्माओं को बचाओ, और जो मैंने तुमको सिखाया है जाके लोगों को सिखाओ, उन्हें बताओ जाके, और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गवाही का समय है, अंतिम समय है, और प्रभु का न्याय का दिन निकट है। हमसे प्रभु पूछेगा कि कितनी आत्माएं बचाई, क्या किया तुमने इस पृथ्वी पर रहकर? हम क्या जवाब देंगे? जो तोड़े आपको दिए गए हैं और जो वरदान आप लोगों को दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करिए, उसको प्रयोग करिए, ताकि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो आप उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। आप उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आपसे कह सके कि हाँ धन्य है तो, विश्वास योग्य है तो, आ मेरे राज के रब का तो सहभागी हो जा, मेरे राज में आ जा। आत्माओं को बचाएं, प्रभु का प्रचार करें, चेला बनाएं, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। ये आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। प्रभु हमारे मनों में काम करे और इसी अपने आप को जांचें और परखें। समय है, पश्चाताप करें और उसको ग्रहण करें, और अभी तक नहीं किया तो उसे ग्रहण करें। प्रभु हमारे मनों की बातों को जानता है, जो कुछ भी उससे नहीं छुपा है। यदि हम कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत है जीवन में, जो अब तक हमने सब चीज़ छुपाया है, प्रभु के सामने खोल दें। वचन कह रहा है कि हमने कई बार देखा है, अभी मीडिया के द्वारा से लिखा है, लोग दे रहे हैं, डाल रहे हैं कि कोठरी में जाइए, दरवाजे को बंद करिए, प्रार्थना करिए। तो प्रभु के लोग उस समय वही आ गया है, जाइए प्रार्थना करिए और अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए और दीन और हलीम बन जाइए। प्रभु का प्रचार करिए, आत्माओं को बचाइए, ताकि प्रभु के सामने खड़े होकर हम उसके न्याय का सामना कर सकें और प्रभु हमसे कह सके
कि हाँ धन्य है तू विश्वासी योग, धन्य है तू मेरी दासी, धन्य है तू मेरा दास जिसने आत्माओं को बचाया और हमारे स्वामी ने तोड़े दिए हैं उसको हम इस्तेमाल करें और ताकि उसको छुपा के ना रखें, अंधकार में ना जिए, आ जाए और लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज आप इस बात को सोच लीजिए, मन में रख लीजिए कि आज आपने वचन सुना है, अपने मन को कठोर ना करें, जाएं प्रभु का प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते तेरा धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया प्रभु। इस वचन से हमें बड़ी आशीष मिली है प्रभु। हमें भी अपने आप को जांचना परखना है प्रभु और अपने आप को तेरे सामने खाली कर देना है और जाके सुसमाचार प्रचार करना है ताकि प्रभु हम तेरे हम स्वर्ग के राज के वारिस हो सके प्रभु। और तमाम भाई बहनों को जो सुन रहे हैं उनको बड़ी आशीष दी प्रभु। और इसी तरह हम एक दूसरे से साथ सहभागिता बना रहे हैं और तेरे वचन में बने रहें। सारा महिमा सारा आदर तुझको देखती हूँ प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनो ग्रहण कर तो पवित्र मीठे नाम से होकर मांगती हूँ। आमीन आमीन।